मूवी के स्टार्ट में हम एक गर्ल जिसका नेम मिलानी पॉल है उसे एक अंधेरी गुफा से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता देखते हैं और इस वक्त उसके पीछे बहुत खतरनाक क्रिएचर उसे बार बार वापस गुफा के अंदर खींच रहा होता है, लेकिन बिल आकर वो इस गुफा से बाहर निकल आती है। मिलानी गुफा से बाहर तो निकल आती है, अभी वो यहाँ पर इस बात की खुशी ही मना रही होती है और इसी वक्त यहाँ पे पिकैक्स यानी गेंती पकड़े हुए कोई शख्स मिलानी पॉल के पास आके खड़ा हो जाता है। वो ऐसे चीखने लगती है जैसे वो समझ चुकी है कि उसका मरना अब तय है, उसमें अब हिम्मत नहीं बची यहाँ से भागने की। तो वो अब बहुत जोर जोर से उस शख्स से रिक्वेस्ट करने लग जाती है, अपनी जान की बहुत भीख मांगती है कि वो उसे ना मारे। लेकिन वो यहाँ पर बार बार एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उससे कह रही होती है कि वो दोबारा से मरना नहीं चाहती, वो बार बार मरने से तंग आ चुकी है। लेकिन ये शख्स उसे फिर भी बहुत बुरे तरीके से मार देता है। यहाँ पर हमारी मूवी का फर्स्ट ओपनिंग सीन खत्म होता है और इसके बाद हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि एक रोड पर जंगल में जा रहे होते हैं। असल में ये सभी लोग मिलानी के फ्रेंड्स हैं जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में मरते देखा था और इस वक्त ये लोग मिलानी की सिस्टर क्लोवर के साथ उसे उसी जगह पर ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं जहाँ पर वो मिसिंग हुई थी। इनके रास्ते में एक मॉडल आता है, ये लोग वहाँ पर रुकते हैं और मिलानी की लास्ट टाइम अपनी सिस्टर क्लोवर को सेंड की हुई वीडियो देखते हैं जिसमें वो इसी मॉडल के सामने रुकी थी और इसके बाद क्लोवर मॉडल के अंदर अपनी सिस्टर के बारे में पूछने के लिए चली जाती है और यहाँ पर उसे एक शख्स मिलता है। जब क्लोवर उसे मिलानी की पिक्चर दिखाती है तो जैसे वो शख्स पहले से ही जानता है मिलानी इस वक्त मिसिंग है और ये उसकी बहन है शायद जो उसे ढूंढ रही है और वो बड़े अच्छे तरीके से क्लोवर से बात करता है और उसे पूरा एड्रेस समझा देता है और वो उसे साथ साथ बहुत ही अजीब बात बताता है। वो कई सालों से यहाँ पर काम कर रहा है और हर साल कई लोग यहाँ पर मिसिंग पर्संस का पूछने के लिए आते हैं और उन्हें सब मिसिंग पर्संस एक वैली है जिसे क्लोवर वैली कहा जाता है वहीं से मिलते हैं। तो इसलिए क्लोवर को भी चाहिए कि वो अपनी बहन को वहाँ पर जाकर ढूंढे, लेकिन वो उसे साथ साथ मोहतात भी करता है कि वो ध्यान रखे कि वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है और उसका ख्याल है कि वो जगह शापित है। लेकिन ये लोग फिर भी मिलानी को ढूंढने के लिए क्लोवर वैली की तरफ चल पड़ते हैं। अभी ये लोग आधा रास्ता ही तय करते हैं कि यहाँ पर बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। आधे दोस्त तो इन्हें वापस जाने की सलाह देते हैं, लेकिन क्लोवर और जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है एबी, वो हर हाल में मिलानी को ढूंढ कर ही वापस जाना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत स्पीड से कार ड्राइव करने लग जाता है। जैसे ही वो यहाँ पर जंगल के बीचों बीच मौजूद एक कैबिन के पास पहुँचता है तो यहाँ पर रेन की दीवार एकदम से खत्म हो जाती है। इस पूरी वैली के ऊपर बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, यहाँ की ग्राउंड बिल्कुल खुश्क है, बिल्कुल एक वॉल की तरह। दूसरी तरफ बारिश बहुत तेजी से नीचे गिर रही होती है। ये सभी लोग ये सीन देखकर बहुत हैरान होते हैं, जैसा कि उन्होंने सुना था कि यहाँ पर एक वैली है जहाँ पर बहुत ज्यादा घर हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा, बल्कि मैजिकली यहाँ पर तो रेन भी नहीं गिर रही। बहरहाल इस वक्त शाम हो रही है, सूरज गुरूब हो रहा है और वो लोग इसी कैबिन के अंदर रात गुजारने का फैसला करते हैं। एबी जो कि सोशल मीडिया पर व्लॉग्स बनाता है, वो अपने मोबाइल से अपने इवेंट की वीडियो शूट करने लग जाता है और सबको कैबिन के अंदर जाने का कहता है। क्लोवर के अलावा बाकी सभी लोग कैबिन के अंदर चले भी जाते हैं, लेकिन वो अभी भी हैरानगी के साथ रेन को देख रही है, जबकि उसका बॉयफ्रेंड मैक्स यहाँ खड़ा होकर उसका वेट करने लग जाता है। इतनी देर में क्लोवर को दूसरी तरफ से अपनी सिस्टर की आवाज आती है। सामने बहुत तेज बारिश और तूफान है, इस वजह से वो क्लियरली उसे देख नहीं पाती, लेकिन वो उसे देखने के लिए तूफान में ही उसकी तरफ चलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ बाकी सभी दोस्त जो कि कैबिन के अंदर आ चुके हैं। नीना यहाँ पर हर चीज को बहुत ही गौर से ऑब्जर्व कर रही होती है। वो यहाँ पे पड़े एक कैलेंडर पर डेट देखती है, 24 अक्टूबर 1998। इसके बाद वॉल पे लगे हुए एक सैंड टाइमर पर उसकी नजर पड़ती है। देखने में बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि तकरीबन 20 साल के बाद यही वो पहले लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। इतनी देर में एबी वीडियो शूट करता करता एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर बोर्ड पर वॉल पर कुछ हद तक छुपा कर मिसिंग पर्संस की पिक्चर लगी होती हैं। वो जैसे ही उनके सामने लगी हुई पिक्चर्स को हटाता है तो पीछे से मिसिंग पर्संस की पिक्चर्स नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं। थर्ड गर्ल
गर्ल मैगन, जो कि एक चाइनीज गर्ल है, वो चेक करती है कि इस कैबिन में तो पानी नहीं आ रहा। और अब जो सीन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे आपने गौर से सुनना है। एक तरफ क्लोवर को लेने के लिए मैक्स उसके पीछे जाता है और उसे रेन से वापस कैबिन की तरफ खींचने लगता है। एबी मिसिंग पर्संस के बोर्ड के सामने खड़ा है, मैगन वॉशरूम में है और पानी को चेक कर रही है। इसी वक्त नीना को अपने सामने पड़ा हुआ एक रजिस्टर नजर आता है जिसमें ग्लोरी वैली के इस होटल में आने वाले सभी गेस्ट को अपना नाम लिखने के लिए कहा होता है। नीना जब इस रजिस्टर को चेक करती है तो यहाँ पर मिलानी पॉल का नेम भी लिखा होता है। फर्स्ट नेम उसने बहुत अच्छे तरीके से लिखा और लास्ट तक आते आते उसकी हैंड राइटिंग बिल्कुल खराब थी, जबकि उसने अपना नेम बारी बारी से 13 टाइम्स यहाँ पर लिखा हुआ था। और नीना भी उसकी नकल करते हुए बहुत मुतमईन होके अपना नेम रजिस्टर पर लिख देती है। और जैसे ही वो अपना नेम रजिस्टर पर लिखती है तो सैंड टाइमर अपने आप स्टार्ट हो जाता है और इसी वक्त होटल के बाहर बहुत ज्यादा रात हो जाती है। अब एबी इन सब लोगों को अपने पास बुलाता है और इन्हें यहाँ पर बोर्ड पर लगी मिसिंग पर्संस की पिक्चर दिखाता है। उसके लिए हैरत की बात यह है कि यहाँ पर बहुत से लोगों की पिक्चर्स लगी हुई हैं और जिनमें मेलोनी की पिक्चर भी शामिल है। उसका ख्याल है कि ये सिर्फ पिक्चर्स ही यहाँ पर क्यों लगी हुई है, किसी भी पिक्चर के नीचे कुछ क्यों नहीं लिखा हुआ। अभी ये सभी लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि जिस गाड़ी में ये लोग आए थे उसे स्टार्ट करके कोई शख्स होटल से दूर ले जाकर रेन के अंदर खड़ा कर देता है। हेडलाइट की तेज रोशनी की वजह से ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कोई भी होटल से बाहर जाकर उसे देखना नहीं चाहता। ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मदद के लिए कॉल करना चाहते हैं, लेकिन किसी के भी मोबाइल में सिग्नल्स नहीं आ रहे और ना ही लैंडलाइन फोन चल रहा है। एबी जो कि अपना फोन मिसिंग पर्संस वाले रूम में ही छोड़ आया था, वो इन सब से अलहदा होकर वहाँ पर अपना फोन लेने के लिए जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड नीना उससे कुछ ही कदम के फासले पर होती है और उसे सामने रूम से बहुत ही तेज एक्स चलने की आवाज आती है, जैसे कि किसी शख्स ने कुल्हाड़ी से किसी दूसरे शख्स को मारा हो। वो बेहद घबराई हुई डरी हुई अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए उस कमरे में जाती है और जैसे ही वो यहाँ पर लाइट ऑन करती है, यहाँ पर बहुत ही ड्रोना मास्क पहने हुए किसी शख्स ने एबी के गले को काट दिया था और वो इसे नीना की तरफ थ्रो करता है। बेचारी के तो होश ही उड़ जाते हैं। भागती हुई दूसरे लोगों के पास जाना चाहती है, लेकिन वो विद इन अ सेकेंड नीना को भी ठिकाने लगा देता है और बाकी बचते हैं 3 लोग, मैक्स, मेगन और क्लोवर। मैक्स स्टेयर से ऊपर जाकर ये सारा सीन देखता है और वापस आकर वो बाकी दोनों को भी छुपने के लिए कहता है। किलर अब स्टेयर से नीचे उतरता है और वो मैक्स, क्लोवर और मेगन को ढूंढने लग जाता है, जैसे कि वो जानता हो यहाँ पर और भी लोग हैं। मैक्स बड़ी बहादुरी से पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पलक झपकते ही मैक्स को भी मार देता है और इसके बाद वो मेगन और लास्ट में क्लोवर को भी मार देता है। ओके, तो याद है मैंने आपको एक सीन पर ध्यान देने के लिए कहा था, यानी जैसे ही ये सभी लोग मर जाते हैं तो फिर दोबारा से इनकी लाइफ उसी जगह से स्टार्ट होती है जहाँ पर नीना रजिस्टर पर अपने साइन कर रही थी और वो दूसरी दफा दोबारा से रजिस्टर पर साइन करती है। मैक्स क्लोवर को दोबारा से रेन से वापस खींचता है। इट्स मीन के सारा टाइम वापस आ चुका है। इन लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था ये वहाँ पर ही वापस आ गए हैं जहाँ पर सैंड क्लॉक में टाइमर स्टार्ट हुआ था। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये लोग जानते हैं कि अभी अभी किसी ने इन सभी को बुरी तरह से मार दिया था और ये एक दूसरे से कहने लगते हैं कि मैंने देखा कि तुम तो मर गए थे और उसके बाद मैं भी मर गया था, तो फिर हम वापस किस तरह आ गए। और अब ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग इकट्ठे रहेंगे और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि ये किस बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इस बार इन्हें मारने के लिए कोई किलर नहीं आने वाला। इस बार तो मैगन ही डॉयन बन जाती है और वो मिसिंग पर्संस वाले बोर्ड के सामने खड़े होकर हर शख्स की आवाज निकालती है। वो आखिरी दफा मरते वक्त किस तरह मरने से पहले बचने की भीख मांग रहा था, इवन के बच्चे की भी। इसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है। इसी वक्त यहाँ पर होटल का डोर नॉक होता है। ये लोग किसी भी सूरत में होटल का डोर नहीं ओपन करना चाहते, लेकिन क्लोवर को यहाँ पर डोर के दूसरी तरफ से अपनी सिस्टर मिलानी की आवाज सुनाई देती है और वो डोर ओपन कर देती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो इनके होटल
होटल के सामने एक टूटा हुआ कैबिन बना होता है और कोई इनविजिबल चीज क्लोवर को इस कैबिन की तरफ घसीटना शुरू कर देती है। बाकी सभी लोग तो डर के अपने होटल का डोर बंद कर अंदर ही छुप जाते हैं, लेकिन मैक्स जो कि क्लोवर से बहुत ज्यादा प्यार करता है वो उसे फॉलो करने लग जाता है। अब क्लोवर को जब इस कैबिन के अंदर होश आती है तो उसके आसपास बहुत ज्यादा स्माइली फेसेस लगे होते हैं और सामने एक चुड़ैल बैठी उसी की तरफ देख रही होती है। क्लोवर जल्दी से कैबिन से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुड़ैल भागकर क्लोवर को पकड़ लेती है और इसके बाद वो एक मास्क उसके फेस पर लगाती है, जिससे क्लोवर पूरी तरह से बदल जाती है और वो स्माइल करने लग जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि मैक्स जो कि क्लोवर को बचाने के लिए इस कैबिन के अंदर आता है, तो यहाँ पर क्लोवर नहीं होती। वो इन स्माइली फेसेस के बीच उसे बहुत ढूंढता है और एक स्माइली मास्क पहने हुए क्लोवर उसी पर अटैक कर देती है और वो बेचारा वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ मैगन जो कि होटल के अंदर पोजेस गिरी हुई थी वो उठती है और अपने दोस्तों को मारने की कोशिश करती है, इसलिए नीना और एबी जल्दी से आकर अपनी कार में बैठते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो जंगल के अंदर एंटर होते हैं तो सामने उन्हें बहुत बड़ा विशाल राक्षस नजर आता है। बिल आखिर उन्हें फोर्सफुली वापस होटल की तरफ आना पड़ता है, जहाँ पर इन दोनों को पिकैक्स वाला शख्स गेंती वाला शख्स इन दोनों को मार देता है और इसके बाद वो कार ड्राइव करके क्लोवर जो कि कैबिन से बाहर आ रही होती है उसे भी मार देता है और यहाँ पर सीन फिर दोबारा से कट हो जाता है और हमारी मूवी दोबारा से उसी जगह से स्टार्ट होती है जहाँ पर मैक्स क्लोवर को रेन से वापस खींच रहा होता है। नीना थर्ड टाइम फिर से अपना नेम रजिस्टर पर लिखती है। अब जब थर्ड टाइम के लोग दोबारा से उसी टाइम में वापस आ जाते हैं तो ये लोग नोट करते हैं कि ये एक दफा दोबारा से जिंदा तो हो गए हैं, ठीक है, लेकिन इनकी बॉडीज में थोड़ी बहुत चेंजिंग तो हो रही है, जैसे कि वो एक मॉन्स्टर में बदल रहे हो। अब ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इस दफा अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लेते हैं। यहाँ पर इन्हें मारने के लिए कोई नहीं आने वाला, बिल्कुल सेफ है ये लोग यहाँ पर। और सैंड टाइमर भी बस खत्म होने वाला ही होता है कि अचानक से एबी को प्यास लगती है। इस बार जब वो टैप खोलता है तो उसमें बहुत फ्रेश पानी आ रहा होता है। वो एक गिलास भरता है, खुद पीता है। उसके बस पानी पीने की देर ही थी कि बाकी सभी भी उससे एक एक घूंट पानी मांगने लग जाते हैं और एक ही गिलास से सभी लोग एक एक घूंट पानी पीते हैं। पहले नीना, फिर मैगन, उसके बाद मैक्स और सबसे एंड पर क्लोवर। ओके, तो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए अब मैं अपनी स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। पानी पीने से सबसे पहले एबी की बॉडी फट जाती है, उसके बाद नीना की। मैगन की बॉडी का इतना बुरा हाल है, पहले उसकी लेफ्ट लेग फटती है, फिर उसके बाद उसका पेट और एंड पर उसका हेड भी फट जाता है। इसके बाद मैक्स मर जाता है और क्लोवर जमीन पर लेटकर अपने मरने का इंतजार करने लग जाती है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है विसल बजाते हुए उसी शख्स की जिसे क्लोवर रास्ते में मोटल में मिली थी, जिसने क्लोवर को यहाँ का एड्रेस बताया था। वो विसल बजाता हुआ क्लोवर के सामने आता है और उससे कहता है, माय डियर, यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, यहाँ तो तुम्हें सुबह तक सरवाइव करना होगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें इसी जगह का हिस्सा बनकर रह जाना होगा। इस बार तुम सरवाइव कर गई हो, लेकिन सिर्फ चंद सेकंड्स का ही फर्क है, तुम चंद सेकंड पहले ही मर जाओगी। उसके ऐसा बस कहने की देर ही थी कि क्लोवर की बॉडी भी फट जाती है और वो मर जाती है। ओके, तो अब ये लोग जब दोबारा उठते हैं तो इनकी ये 13 टाइम होती है, यानी ये लोग 12 दफा मर चुके हैं और अब इन्हें सिर्फ एक लास्ट दफा मरना है। इतनी दफा बार बार मरते वक्त इन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा था, जिससे इनको समझ आ जाती है कि अगर ये 13वीं दफा भी मर गए तो ये एक अजीब तरह के राक्षस में बदल जाएंगे, जिसे वेंडिगो कहते हैं। असल में इन्हें इस बात का पता इस तरह चलता है, ये यहाँ पर पड़ी हुई कुछ टेप्स को प्ले करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो शख्स जो लोगों को जानबूझकर इस जगह पर भेजता है वो असल में एक डॉक्टर साइंटिस्ट है जो कि लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि इस जगह को शापित उस डॉक्टर ने बनाया है। असल में वो डॉक्टर इस जगह पर आकर फंस गया था, लेकिन वो खुद सुबह तक सरवाइव कर पाया और अब वो जानबूझकर लोगों को इधर ट्रैप करता है उन पर रिसर्च करने के लिए। वो ये देखना चाहता है कि लोग जब इतनी दफा मरते हैं तो वो कैसा महसूस कर रहे होते हैं, फियर एंड
एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकोलॉजिकली तौर पर वो पागल हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो इन सब इंसिडेंट को और इनके मरने को फिल्म आ रहा होता है और सबसे लास्ट में न्यूज़पेपर्स पढ़ने से इन सभी लोगों को पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ 13 दफा ही मर सकते हैं। इसके बाद ये खुद ब खुद विंडिगो में बदल जाएंगे और न्यूज़पेपर्स देखने से इन्हें सारे टाइम ट्रैप, इस सारी वैली की समझ आ जाती है। असल में 1998 में यहाँ पर एक हादसा हुआ था। इससे पहले यहाँ पर एक कोयले की खान हुआ करती थी जिसमें काम करने वाले मजदूर कोयले की खदान के अंदर ही फंस गए और वो 13 दिन तक भूखे प्यासे रहे और उसके बाद उनकी मौत हो गई और किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। इसलिए जो भी शख्स यहाँ पर आता है वो 13 रातों के लिए इस टाइम ट्रैप में फंस जाता है। मूवी तो बहुत मजे की है लेकिन मेरे पास लिमिटेड टाइम है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। जब ये लोग सारी हकीकत सब कुछ जान लेते हैं तो इन्हें पता चलता है कि मैगन तो दोबारा टाइम में वापस नहीं आई। इसका मतलब है कि मैगन रात को सरवाइव कर गई थी लेकिन वो कहाँ पर है। तो अब ये लोग, क्योंकि एबी को हर वक्त वीडियो बनाने की आदत थी, तो एबी का मोबाइल लेकर उसमें चेक करते हैं और इनकी बाकी सारी दफा मरने की सारी फुटेज एबी के मोबाइल के अंदर सेव होती है और जिसमें एबी के बचने की भी वीडियो सेव होती है जो कि एबी खुद उस वक्त बना रही थी और वो डॉक्टर हिल के पीछे एक सीक्रेट रूम में चली गई उसके बाद। तो अब ये लोग भी डॉक्टर हिल के पीछे उस सीक्रेट रूम में जाने का फैसला करते हैं जहाँ पर डॉक्टर हिल ने खुद को तो सेफ रखा होता है लेकिन इस केव जैसे रास्ते में बहुत ज्यादा विंडिगो क्रिएचर्स इन पर हमला कर देते हैं। क्लोवर तो उन सब से बचकर डॉक्टर हिल के कैबिन तक पहुंच जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसने जानबूझकर मैगन को विंडिगो के सामने एक ट्रांसपेरेंट कैबिन के अंदर बंद किया होता है। उसके फियर का टेस्ट चल रहा होता है। वहाँ पर क्लोवर डॉक्टर हिल के रूम में जाती है वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए जहाँ पर उसको सीसीटीवी कैमरास की फुटेज नजर आती है। अगर किसी व्यूअर को मेरी एक्सप्लेनेशन ट्रू ना लग रही हो या समझ ना आ रही हो तो एक गेम है अंटिल डाउन, ये मूवी उससे इंस्पायर होकर बनाई गई है और लास्ट में मैं बताऊंगा वो किस तरह से। बहरहाल यहाँ पर क्लोवर को डॉक्टर हिल मिलते हैं जो कि उसे अपने बारे में दोबारा से सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। किसी भी सूरत में उनका इन सबको बचाने का कोई प्लान नहीं है बल्कि वो हर हाल में चाहते हैं कि ये लोग 13th टाइम भी मर जाएं। क्लोवर जब इस बात को समझ लेती है तो वो उनकी ट्रिक में यहीं का पानी मिक्स कर देती है। डॉक्टर हिल उस पानी को पीते हैं और वो खुद भी मर जाते हैं और मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि ये लोग इन क्रिएचर से बचकर भागते हुए छुपते छुपाते बिल आखिर किसी तरह से लास्ट तक सरवाइव कर लेते हैं सुबह तक और आखिर में ये लोग उसी हॉल से बाहर निकलते हैं जिस हॉल से बाहर निकलते हुए हमने मूवी के शुरू में मिलानी को देखा था। लेकिन इस बार जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सुबह हो चुकी होती है। सेंड टाइमर पे टाइमर खत्म हो चुका होता है और बिल आखिर इन लोगों की जान बच जाती है। अभी बाकी सभी लोग ये सोच ही रहे हैं कि क्या हम बच गए या अभी हमें किसी चीज से बचना है कि एबी कार लेकर वहाँ पर आता है और उन सब से तुरंत ही यहाँ से जाने के लिए कहता है और जैसे ही ये लोग वहाँ से निकलते हैं तो मूवी के बिल्कुल आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो सीसीटीवी मॉनिटर्स जिनमें बैठा डॉक्टर हिल होटल पर नजर रख रहा था उन सभी मॉनिटर्स में ये जगह स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाती है जो कि शायद इस मूवी का सेकंड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा बिल्कुल इसकी गेम की तरह ही। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारी मूवी की स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है।